मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल पर आए हुए तमाम गुरु भाई और गुरु बहनों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। आइए, मंच संचालककर्ता की ओर से मुझे एक चर्चा का आदेश मिला है। मैं चर्चा लेके आप सबों के बीच और गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। भैया और दीदी, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हरेंद्रानंद भैया ये बहुत कठिन परिश्रम करके ये 3 सूत्र, इसको महासूत्र कहिए, 3 सूत्र तो बोलते ही हैं लेकिन इसको महासूत्र कहिए, कि यही 3 सूत्र कर लेने से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की सफलता मिल जाती है। दीदी, पहले हम लोग शिव को गुरु नहीं जानते थे। पहले क्या था कि पहले हम लोग बाबा भोला के नाम से जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन यह गुरु का नाम दिलाने का काम या सीखने हम लोग जानने का काम कौन किए? यही हरिनानंद भैया। इन्होंने ही पूरे विश्व में प्रचार कर दिए कि शिव तो शिव हैं ही, वो तो ईश्वर है ही, वो तीनों त्रिलोक के मालिक हैं, लेकिन वो एक गुरु भी है। तब से आज पूरी दुनिया में आज शिव को गुरु के नाम से जाना जाने लगा। इसमें करना क्या है दीदी? 3 सूत्र दिया गया है। पहला सूत्र है दया मांगना, और दूसरा सूत्र है चर्चा करना, और तीसरा सूत्र है 108 बार गुरु का नमन करना। गुरु का नमन हम अपने श्वास के द्वारा करेंगे दीदी। जब तक हम श्वास के द्वारा नहीं करेंगे तब तक हम मेरा वो 108 बार जो होता है नमन, वो नमन पूरा नहीं होता है। इसलिए श्वास के द्वारा ही करना चाहिए। श्वास के द्वारा करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और किसी तरह का भी कष्ट तकलीफ आपके शरीर में नहीं होगा। दूसरी बात कि आप अपने घर में हमेशा अपने बाल बच्चों में चर्चा करते रहिए, शिव के बारे में, गुरु के बारे में बताते रहिए, मन ही मन दया मांगते रहिए। जहाँ भी रहिए, जिस हाल में रहिए, दया मांगते रहिए। दया मांगने से ही दीदी सारा फल मिलता है। पहले दया पर होगा तब ना आप कुछ कीजिएगा। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि दया, तब चर्चा, तब नमन। तो दया पर ज़्यादा ध्यान देना है, दया करते रहिए, और जहाँ भी ये चर्चा हो वहाँ पर आप अवश्य जाइए, क्योंकि दीदी यही हमारा पाठशाला है। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं? विद्यालय। क्यों भेजते हैं? ज्ञान सीखने के लिए। तो वहाँ बच्चा मेरा ज्ञान सीख के आता है और बड़ा होकर के वो नौकरी करता है और उसके छाया में उनके माता पिता का जीवन व्यतीत होता है। उसी प्रकार ये हम लोगों का, दीदी और बहन का ये पाठशाला है। यहाँ पर दीदी आएंगे तभी तो कुछ सीखेंगे कि हमारे गुरु क्या हैं, हमें गुरु क्या बताते हैं। उनके माध्यम से ही हमको आगे जाना है। और बहुत लोग कहते हैं कि घर पर ही अपना बैठ के सुन लेते हैं। अगर कहीं बगल में चर्चा हो रहा है, अगर उनसे
बात नहीं बन रही है तो नहीं जाएंगे उनके यहाँ। क्यों भाई? तो झगड़ा हो गया। नहीं दीदी, इसी चीज को तो तोड़ना है। जो हम लोग का ये बंधन है भैया और दीदी का, यही तो अटूट बंधन है। झगड़ा अपने जगह पर है दीदी, लेकिन अगर दीदी के यहाँ अगर चर्चा का ये रखा हुआ है तो हम जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। और आप जाइए दीदी, देखिए आपको इज्जत वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगा। इसलिए दीदी ये सब मन में बात नहीं रखना है। और कंगन हमेशा पहना कीजिए दीदी, कंगन में ही सारा गुण है। ये 12 दाना का कंगन नहीं कहता है कि 12 दाना का कंगन मालादा हो, तो ये 12 दाना का ये कंगन है। और इस 12 दाना के कंगन में एक एक कण में ये शिव का वास है, इसके अंदर ये गुरु का वास है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट, तकलीफ या कोई दुर्घटना होने वाली है तो या तो ये गर्म हो जाएगा दीदी, या तो फिर दिन अगर सुधरने का है तो कहीं टूट के गिर जाएगा। तो ये इसलिए बोलते हैं कंगन अवश्य पहना कीजिए। कंगन में बहुत गुण है। और हमेशा घर में दीदी शांति बना के रखिए, ना किसी से झगड़ा ना झंझट कीजिए। कहते हैं कि जैसे हमारे भोला गुरुदेव हैं, ठीक उसी प्रकार आपका मन, आपका हृदय होना चाहिए दीदी। आपके दरवाजा पर अगर कोई साधु संत आ गया, बेचारा एक आध घंटा से खड़ा है, मांग रहा है, लेकिन कोई देने वाला, कोई हुलके मारने वाला नहीं, तो वैसे चर्चा करने से या शिव का शिष्य बन जाने से कुछ नहीं होगा दीदी। क्या जाने किस भेष में आपके दरवाजा पर आ गए और आप वहाँ उनको भगा दिए, चाहे कोई घर से बाहर नहीं निकला। तो इस पर भी ध्यान देना है दीदी। वो आते हैं और आपसे परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो उसमें पास कर गए उनका जिंदगी सफल है, और जो फैल कर गए तो खुद ही समझ लीजिए कि उसका जिंदगी क्या होगा। इसलिए दीदी जब आप शिष्य बने हैं तो जैसे इनका दिनचर्या होता है वैसे आप भी अपने अंदर दिनचर्या बनाइए। और अगर आप 4 परिवार हैं, कोई अगर आपसे पूछे कि आप शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं तो हाँ भैया, चाहे दीदी है तो हाँ दीदी, जुटल तो बहुत दिन से है ये, तो के गो परिवार हो अपने में। तो जो नहीं जान रहा है तो सीधा कह देता है 4 गो, लेकिन नहीं, एक महादेव का भी नाम रखिए कि अगर आप 4 हैं तो कहिए 5। महादेव भी तो आपके गुरु हैं, परिवार हैं, उनको कैसे छोड़िएगा आप। तो इसलिए दीदी हमेशा उनको साथ रखिए, वो दुख में सुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे आप जहाँ भी जाइए। अभी तो आप देखते होंगे, आप लोग तो अगल बगल भी जाना बहुत मैंने पसंद नहीं करते हैं, लेकिन झाझा के गुरु बहना या गिद्धौर के गुरु बहना जाके देखिए। अगर चर्चा सुन लिया कि फलना जगह चर्चा है दीदी, तो किसी का संग या साथी नहीं खोजेगी, पैसा रहना चाहिए। और उसके बाद वो कह के जाती है कि गुरुदेव हम जाइए तोर कामा में, हमार कामा कैसे होते तो समझिए, और घरा में बात सुनबे तब तो समझिए। और वो जाती है वहाँ, ना उसको कोई लोक है ना कोई लाज है, कुछ नहीं। वो उनका ध्यान कहाँ है? गुरु के चर्चा पर। इसीलिए ना उस पर कोई आफत आएगा, ना कोई संकट आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो जो गुरु के कार्य में ध्यान लगाए हुए है उसका हमेशा सफल होगा दीदी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और फिर से आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो।